आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। सबसे पहले हम देखते हैं द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन आवर इन्वायरमेंट इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो क्या है, लार्ज है और कॉम्प्लेक्स है। माइक्रोब्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम वेरियस सबस्ट्रेट एंड सोर्सेज। जो माइक्रोब्स हैं उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं बहुत सारे सबस्ट्रेट और सोर्सेज से। Serial dilution, as the name suggests, is a serial of sequential dilution that are performed to convert a dense solution into a more usable concentration. In simple words, serial dilution is the process of stepwise dilution of a solution with an associated dilution factor. अब हम देखते हैं objectives of serial dilution. The objective of the serial dilution method is to estimate the concentration. मतलब जो serial dilution method है उससे हम estimate कर सकते हैं concentration, number of organism, bacteria, virus और colonies of a unknown sample by the enumeration of the number of colonies cultured from serial dilution of the sample. In serial dilution, the density of the cell is reduced in each step. मतलब सीरियल डाइल्यूशन जो टेक्निक है उसके अंदर जो डेंसिटी है सेल्स की वो क्या होगी, हर स्टेप के अंदर रिड्यूस होती जाएगी, सो डैट इट इज ईजियर टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कंसंट्रेशन है सेल्स की उनको ईजी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन बाय कैलकुलेटिंग द टोटल डाइल्यूशन ओवर द एंटायर सीरीज। अब हम देखते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड। सीरियल डाइल्यूशन की प्रोसेस के लिए कौन कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। 9 ml वाटर ब्लैंक्स इन स्ट्राइल टेस्ट ट्यूब्स, पाइपेट्स, कॉटन, न्यूट्रिएंट अगार, पोटैटो डेक्सट्रोज आकार, पैटी प्लेट्स, मार्कर और सैंपल। सिंपल वे में अगर मैं आपको एक बार ये बताऊं, मतलब जो प्रोसीजर है वो बताऊं, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डिस्टिल वाटर डालते हैं या फिर सलाइन डालते हैं। उसके बाद जो भी हमने जो सैंपल ले रखा है, जैसे सोयल, मिल्क, जो भी हमने जो सैंपल ले रखा है उससे हम 1 ml माइक्रोपाइपेट की हेल्प से लेके और हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। इसके बाद जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर हम कॉटन प्लग लगाते हैं। कॉटन प्लग लगाने के बाद इनको हम ऑटोक्लेव के अंदर स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन के बाद ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, मतलब जो हमारा जो सीरियल डाइल्यूशन हमने करना है, इन टेस्ट ट्यूब्स को हम रख देते हैं। बाद में हम जो ग्रोथ्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जो सीरियल डाइल्यूशन के जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनसे हम जो डाइल्यूशन है उसको लेते हैं और जो पैट्री प्लेट्स हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, स्टिक कर देते हैं। जब ये जो पैट्री प्लेट्स हैं इनको हम ओवरनाइट, मतलब एक रात के लिए छोड़ देते हैं, अगले दिन आके हम ग्रोथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं और जिस भी पैट्री प्लेट के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और उससे हम ईजिली से जो कॉलोनीज आई हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले हम देखते हैं सैंपल की, मतलब हमें सैंपल क्या चाहिए और हम सैंपल को कहाँ से कलेक्ट करते हैं। स्टाइल सैंपल वर कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस। हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं, जैसे जो भी हमें प्रैक्टिकल करनी होती है या फिर जो भी हमारा प्रोसीजर कुछ भी होता है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा सैंपल चूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं स्टॉक प्रिपरेशन, सॉलिड और लिक्विड। स्टॉक प्रिपरेशन, अगर हम सॉलिड प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 10 ग्राम सैंपल टेकन, मतलब 10 ग्राम सैंपल लेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे बाय यूजिंग मैकेनिकल ब्लेंडर और सस्पेंड कर देंगे 100 ml ऑफ डाइल्यूएंट के अंदर। अगर हमने लिक्विड लिया है तो हम 1 ml को सस्पेंड कर देंगे 9 ml ऑफ वाटर के अंदर। अब हम देखते हैं डाइल्यूएंट प्रिपरेशन। डाइल्यूएंट प्रिपरेशन मतलब इसके बाद हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं ट्यूब्स को रैक के अंदर और फिल कर देते हैं ट्यूब्स के अंदर 9 ml डिस्टिल वाटर या फिर सेलाइन को, और कॉटन प्लग को क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं सारी टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर।
स्टेरिलाइज द टेस्ट ट्यूब फॉर 15 मिनट अंडर 121 डिग्री सेल्सियस। जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको हम 15 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टेरिलाइज कर लेंगे। कीप द ट्यूब्स रेडी फॉर सीरियल डाइल्यूशन। इसके बाद जो ट्यूब्स हैं वो क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी सीरियल डाइल्यूशन के लिए। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने सोयल का सैंपल लिया और हमने मतलब सीरियल डाइल्यूशन करने के लिए हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतनी ट्यूब्स ले लेंगे, 10 या 20, लेकिन अभी हम 4 ट्यूब्स के अंदर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 9 ml सलाइन डाल दिया। हम डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हैं। 9 ml सलाइन, हर ट्यूब के अंदर 9 ml सलाइन डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, माइक्रोपाइपेट की हेल्प से 1 ml माइक्रोपाइपेट की हेल्प से 1 ml सोयल सैंपल लेंगे और जो फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डाल देंगे। तो अब यहाँ पे 9 ml सलाइन और 1 ml सोयल सैंपल, टोटल कितना हो गया 10 ml। इसको हम मार्क करेंगे 10⁻⁻1 डाइल्यूशन। अब हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इस वाली टेस्ट ट्यूब से 1 ml सैंपल लेंगे और जो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डाल देंगे। ये कितना हो गया 10⁻⁻2 डाइल्यूशन। यहाँ से एक निकालने के बाद यहाँ पे 9 ml बच गया और ये क्या हो गया 10 ml। ऐसे ही हम प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे। तो जो पीछे वाली जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके अंदर कितनी हो जाएगी 9 ml और जो लास्ट वाली है उसके अंदर कितना हो जाएगा 10 ml। जो लास्ट वाली है, जैसे हमने इसके अंदर 1 ml डाला तो इसका जो डाइल्यूशन है वो हो गया 10⁻⁻3। इसका जो डाइल्यूशन है वो हो गया 10⁻⁻4 डाइल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये माइनस क्यों लगाया है। हमने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं तो जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो डाइल्यूशन है मतलब जो इन टेस्ट ट्यूब से हम डाइल्यूशन को लेंगे, 1 ml डाइल्यूशन लिया हमने और जो पेट्री प्लेट्स हैं उसके अंदर हमने क्या कर दी, स्टिकिंग कर दी। स्टिकिंग के बाद हमने जो पेट्री प्लेट्स हैं उनको एक रात के लिए लेमिनार एयर फ्लो में छोड़ दिया। अगले दिन हमने आके देखा जो पेट्री प्लेट्स हैं उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो हमने सबसे पहले जो पहली वाली जो पेट्री प्लेट है उसको देखा तो उसके अंदर बहुत सारी ग्रोथ हो रखी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो इससे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो सेकंड वाली थी उसके अंदर कम थे, जो फर्स्ट वाली के कंपैरिजन में कम थे, और जो थर्ड वाली थी उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों के कंपैरिजन में कम थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो फोर्थ वाली थी उसके अंदर क्या थे, सबसे कम कॉलोनीज थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यूनिफॉर्म कॉलोनीज थी। तो हमने जो सबसे कम वाली जो डाइल्यूशन था उसको हमने पिक कर लिया और इससे हमने आगे जो अपना प्रोसीजर है वो किया। इससे हमने आइडेंटिफाई की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कॉलोनीज हैं वो। अब हम इसको देखते हैं। इन दिस प्रोसीजर फॉर एग्जाम्पल वी टेक सोयल सैंपल। इसके अंदर हमने क्या लिया था, सोयल का सैंपल लिया था। एंड वी टेक 4 टेस्ट ट्यूब, 4 टेस्ट ट्यूब्स ली थी हमने और हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 9 ml सलाइन डाला हुआ था। बाय द हेल्प ऑफ मार्कर, मतलब मार्कर की हेल्प से हम मार्क कर देंगे डाइल्यूशन को 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3 और 10⁻⁻4। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करा, 1 ml सोयल सैंपल लिया था और उसको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया था। तो इसको हमने मार्क करा था 10⁻⁻1 डाइल्यूशन। आफ्टर देन मतलब जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उससे हमने 1 ml सॉल्यूशन लिया और वो डाल दिया सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हमने मार्क करा 10⁻⁻2 डाइल्यूशन। जो प्रोसेस है वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी में हम करते रहेंगे। जैसे कि हमने 10⁻³ और 10⁻⁻4 डाइल्यूशन करा। अगर हमारे पास और टेस्ट ट्यूब है तो हम आगे भी प्रोसीजर को कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन हमारे पास 4 ही टेस्ट ट्यूब थी तो हमने 10⁻⁻4 डाइल्यूशन तक किया। आफ्टर दैट वी टेक 1 ml ऑफ डाइल्यूशन फ्रॉम ईच टेस्ट ट्यूब एंड स्टिक ऑन ए प्लेट। After that, plates are placed for overnight and next day observe the plates. In which plates colonies are uniform, we take the plate and observe the colonies of microorganism. अब जो नंबर ऑफ कॉलोनीज हैं पर ग्राम, उनको जो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ कॉलोनीज इंटू डाइल्यूशन रेट इन बाई
ड्राई वेट ऑफ द सैंपल। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।